के व्यंजन बना डाले थे पूरे 56 भोग तक। कटोरियों में थालियां नहीं समा रही थी, मतलब इतनी कटोरियां थी और खालियां थी कि जो है खाने वाले को तो मज़ा आ ही रहा होगा, परसने वालों को भी मज़ा आ रहा होगा। हम तो देख भी नहीं पाए। शायद कैटरर्स को भी अनुभव नहीं हो पाया था आभास के वो इतने सारे आइटम उसने बना दिए थे। वो थाली का जो साइज था वो छोटा था। इससे ज़्यादा फाइलें तो नगर निगम में बिना पैसे की चलती रहती है, जिनका कोई नगर पता निगम नहीं में इससे लगता। ज्यादा तो घोटाले हो जाते हैं। और शहर भर में जहाँ छिड़काव का काम है या मकान बनाने का काम या कोई और काम है, इन सब के लिए जो है अब आपको पानी, जो परिष्कृत पानी है, उसका ही उपयोग करना होगा। आपने भले ही बोरिंग करा लिया है काम शुरू कराने से पहले, अब उस बोरिंग का इस्तेमाल आप नहीं कर पाएंगे। शेखर जी ने भी उसकी स्टडी की और हमने भी आज उसकी स्टडी की, हम भी आपको बताना चाहते हैं। और मेट्रोपॉलिटन को लेकर जो शहर को ख्वाब दिखाया गया, उस ख्वाब को देखने वाले भले ही खुश हो रहे हैं, पर ज़मीन पर इसको उतरने में अभी 20 से 25 साल लग जाएंगे। नमस्कार, शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। आज हम सीधे खबरों पे आ रहे हैं। खबरें भी हैं और जानकारी भी बहुत सारी है। कल मेट्रोपॉलिटन को लेके जो ख्वाब इस शहर को दिखाया गया था, हम इस शहर की योजनाओं का हश्र आपको बताएंगे सबसे आखिरी में। इस कार्यक्रम को पूरा देखिए, आपको समझ में आएगा इस शहर में इस प्रकार की घोषणाओं का क्या हश्र होता है। इस पर भी हम बात करेंगे, पर हम सीधे खबरों की तरफ चलते हैं क्योंकि खबरें भी ज़्यादा हैं आज हमारे पास। तो शिव शेखर जी शुरू करें। जी, तो आज हम अग्निबाण से शुरू कर रहे हैं। अग्निबाण खबरों में कल सब हो गया है, इस पर बात जरूर कर लेते। कल इतने व्यंजन बना डाले थे पूरे 56 भोग तक। कटोरियों में थालियां नहीं समा रही थी, मतलब इतनी कटोरियां थी और खालियां थी कि जो है खाने वाले को तो मज़ा आ ही रहा होगा, परसने वालों को भी मज़ा आ रहा होगा। हम तो देख भी नहीं पाए। पर क्या है मामला है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो कैबिनेट, माहौल कैबिनेट जो कल इंदौर में रही राजवाड़ा पर, उन्होंने जो है प्रदेश के लेकर जो फैसले किए, उसके बाद में इन लोगों के लिए एक शाही भोज रखा गया था, जो पूरा मालवी अंदाज में भोज था। और इसके अंदर इतने आइटम रख दिए गए थे कि शायद कैटरर्स को भी अनुभव नहीं हो पाया था आभास के वो इतने सारे आइटम उसने बना दिए थे। वो थाली का जो साइज़ था वो छोटा था। कटोरियाँ जो रखी गई थी, उस कटोरियों में जो है थोड़ा व्यंजन रखने के चक्कर में कटोरियाँ एक के ऊपर एक रखना पड़ी। इसका खुलासा हमने नहीं किया, इसका खुलासा वहाँ से निकल कर आए वो फोटो ही कर रहे हैं, जिसके अंदर मुख्यमंत्री के पास में बैठे हुए महापौर पुष्यमित्र भार्गव खुद उन कटोरियों को एक के ऊपर सजी हुई देख रहे हैं। हालांकि वो भोजन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं अलग विषय है, पर कटोरियों में इस तरीके से लगाई गई कि लग रहा है कि इतना परोस दिया गया है कि सरकार गज होके गई है यहाँ सर। हाँ, सरकार भी गज होके गई है, साथ में जो आए थे वो भी सब गज होके गए हैं यहाँ से। वैसे भी इंदौर में अतिथि देवो भव की परंपरा आएगा। एक और खबर पर बात कर ले। अहिल्या स्मारक के लिए दिल्ली से मांगेंगे पैसे, 40 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मानी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति की, जिस अहिल्या की नगरी को बसाने की हम बात कर रहे हैं, जिस अहिल्या की नगरी में हम रह रहे हैं, उसके लिए 40 करोड़ रुपए भी जोड़ नहीं पा रही सरकार खुद की तरफ से। अगर सरकार कहती है कि पहले हम 40 करोड़ खुद लगाएंगे और बाकी सब केंद्र सरकार से लेंगे तो शायद बेहतर होता। पर बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कि अहिल्या के नाम पर भी 40 करोड़ रुपए हमको सेंट्रल गवर्नमेंट से मांगना पड़ रहे हैं कि हम उनसे मदद मांगने के बाद ही कार्यक्रम शुरू कर पाएंगे। क्या शेखर जी? क्योंकि मैं इसको इस तरीके से मैं जोड़ लेता हूँ कि कैसरबाग रोड पर जो पुराने आरटीओ की जर्जर हो चुकी बिल्डिंग है, वहाँ पर जो है अहिल्या स्मारक बनाने की एक योजना हैगी। पर चूंकि इस योजना को लेकर जो खाका पेश किया गया, जो योजना पेश की गई थी, वो लोकसभा की अध्यक्ष सहित पूर्व सांसद सुमित्रा महाजन ने रखी थी। तो शायद मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी को ऐसा लगा होगा कि इसके लिए तो पैसा दिल्ली से ही लाना पड़ेगा, क्योंकि जो डिमांड की गई है पूरे देश की सबसे बड़ी सदन की जो हेडमास्टर रही है, उन्होंने अगर इसकी मांग की है तो पैसा भी, हालांकि 40 करोड़ में बहुत बड़ा पैसा नहीं है मध्य प्रदेश सरकार के लिए, जहाँ कल 3,000 करोड़ से ज़्यादा के बजट पर बात हो गई, योजनाएं बन गई, उसमें 40 करोड़ रुपए मायने नहीं रखते हैं। पर मुख्यमंत्री जी ने ताई का सम्मान रखा है, मुझे ऐसा लगता है, और कहा कि ताई जो मांग रही है तो उसका पैसा तो दिल्ली से लाएंगे। और लालबाग से इसको मर्ज करने की भी एक मांग की गई है कि जब लालबाग में आप 44, 45, 47 करोड़ रुपए आप लगा रहे हैं, तो क्यों ना लालबाग के साथ में ही अहिल्या स्मारक का भी काम शुरू करा दिया जाए, ताकि दोनों एक साथ काम पूरे हो जाएं और फिर लोग जब लालबाग को देखने आए तो वह अहिल्या स्मारक को भी देखें। ये सारी बातें जो है जब राजवाड़ा के अंदर होलकरों के देवी अहिल्याबाई होलकर के खुद के घर में बैठकर तय हुई है, तो मुझे लगता है मंजूरी के लिए दिल्ली की तरफ जो देखा गया है बड़ा चौंकाने वाला मामला। इससे ज़्यादा फाइलें तो नगर निगम में बिना पैसे की चलती रहती है, जिनका कोई नगर निगम में इससे ज़्यादा तो घोटाले हो जाते हैं। और एक और पर हम बात करेंगे। ये मेट्रोपॉलिटन एक्ट में 64 धाराएं शामिल की, प्लानिंग कमेटी का ड्राफ्ट तैयार किया गया है, सब कागजों पे काम है, पूरी तरह से काम भी पूरा नहीं है। प्रभात खंड की खबरों में बात कर लेते हैं। प्रभात खंड को 2 खबरें हैं जिस पर हम बात कर लेते हैं, बाकी सब सामान्य खबरें।
एक तो वैनिटी वैन देखकर चौंक गए मुख्यमंत्री भी। वैनिटी वैन कौन सी होती है आप समझ लीजिए, बड़ी महंगी आती है और ये जो है फिल्मी कलाकारों के लिए और तमाम जो बड़े अतिथि होते हैं जिनके लिए विशेष रूप से बस बनाई जाती है, ये बस भी वही थी जिसमें कैबिनेट मंत्री सब बैठ के आए थे, लाल बाग में लगाई गई थी। क्या है शेखर जी पूरा मामला? मैं आपको बता दूं कि इंदौर नगर निगम के जिम्मे एक और उपलब्धि शामिल हो गई है कि इंदौर नगर निगम के वर्कशॉप ने ट्राले पर वैनिटी वैन बना दी है। इस वैनिटी वैन की सुविधा ये है कि इसके अंदर जो है शौचालय बना हुआ है, इसके अंदर आपको सिटिंग हॉल है, इसके अंदर टीवी लगी हुई है, एलईडी स्क्रीन लगी हुई है, इसके अंदर इंटरनेट का कनेक्शन है जहां बैठ के वीसी हो सकती है, बैठ के एक छोटी बैठक हो सकती है। इसमें वो तमाम सारी सुविधाएं हैं, एसी से लवरेज है, फुल ठंडी गाड़ी है ये वैनिटी वैन, और इसके अंदर वो सारी सुविधाएं हैं जहाँ बैठकर सारे काम किए जा सकते हैं। और इस वैन को बनाकर नगर निगम ने ये तो बता दिया कि वो कुछ भी कर सकता है। लालबाग में इसे खड़ा किया गया था ताकि मुख्यमंत्री मोहन यादव खुद इसके अंदर गए थे और देख के बड़े अचरज में हुए थे कि इंदौर नगर निगम ऐसा भी कर सकता है। वाकई अच्छी उपलब्धि है, और खासकर वर्कशॉप के उन लोगों की जिन लोगों ने बहुत कम समय में, मतलब बहुत कम समय में और बहुत कम साधनों से इस वैनिटी वैन को बनाया। एक वैनिटी वैन बनाने के लिए बड़ा खर्च आता है, पर बिना उसके एक और है कि पानी को लेकर संकट पैदा हो गया। पानी पर पाबंदी लगा दी, गंदा पानी साफ करके उपयोग में लाया जा रहा है। और शहर भर में जहाँ छिड़काव का काम है या मकान बनाने का काम या कोई और काम है, इन सब के लिए जो है अब आपको पानी, जो परिष्कृत पानी है उसका ही उपयोग करना होगा। क्या शेखर जी? मैं बता दूं कि इस शहर में अब जितने भी लोग जो है मकान निर्माण बना रहे हैं, अपनी घर बना रहे हैं, इमारतें बन रही है, या इस शहर में जो भी सरकारी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उन सब में जो है नगर निगम का ट्रीटेड पानी का ही इस्तेमाल अब आप कर पाएंगे। इसके लिए आपको नगर निगम से पानी लेना पड़ेगा। आपने भले ही बोरिंग करा लिया है काम शुरू कराने से पहले, अब उस बोरिंग का इस्तेमाल अब आप नहीं कर पाएंगे। नगर निगम ने इस पर पाबंदी लगा दी गई है। और इसके अलावा जो सर्विस सेंटर है, ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े हुए जितने भी सर्विस सेंटर है, उन्हें भी नगर निगम से ही पानी लेना पड़ेगा। ना वे नर्मदा का पानी इस्तेमाल कर पाएंगे, ना ही बोरिंग के पानी का इस्तेमाल करना, और ना सर्विस सेंटर सील हो जाएंगे। निर्माण एजेंसियों पर एक जो है, अगर पाया गया कि बोरिंग या नर्मदा का पानी का इस्तेमाल हो रहा है तो उन पर बड़ा जुर्माना लगाया जाएगा। नगर निगम इसकी आज सूचना जारी करके चेता दिया है शहर के लोगों को। अच्छी बात है, होना भी चाहिए। शहर के सारे सर्विस सेंटर जो है नर्मदा का पानी खींच के जो है उसका उपयोग करते हैं, पर कोई कार्रवाई होती नहीं है। कार्रवाई होना चाहिए, तभी जाके लोगों में डर पैदा होगा। अब हम पत्रिका की खबरों की बात कर लेते हैं। पत्रिका खबरों में आज पहले पेज पर है कि सारा तामझाम हट चुका है कैबिनेट बैठक का, और पूरे राजवाड़े में ढेर सामान पड़ा हुआ है जो हटाया जा रहा है। और शाह नदारत थे, कल विजय शाह साहब वहाँ नदारत थे और शाही फैसलों में शामिल रहे देवड़ा। मतलब हालांकि दोनों ने ही बेतुके बयानों के कारण दोनों की पहचान बनी पूरे देश भर में, पर शाह साहब नदारत रहे और देवड़ा केवल शामिल रहे। निर्माण कार्यों को लेकर सब बात की गई है। लोग कह रहे थे कि इंदौर में विजय शाह साहब तो इंदौर में थे। विजय शाह इंदौर में नहीं थे, और वे इंदौर क्यों नहीं आए इसको लेकर भी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी का बयान आ गया है कि उनके कोई निजी काम होंगे या निजी कुछ वजह से उलझन में होंगे या कुछ किसी काम में लगे होंगे, इसलिए वे नहीं आ पाए। हाँ, जगदीश देवड़ा जी जरूर आए थे, और जगदीश देवड़ा सराबा चौपाटी भी गए थे। जगदीश देवड़ा ने जो कहा उस मसले को लेकर इतना तूल नहीं पकड़ा मामले ने, लेकिन विजय शाह वाला मामला कोर्ट से लेकर सबसे बड़ी अदालत तक पहुंच गया, इसलिए जगदीश जो है विजय शाह ने इस कैबिनेट से दूरी बना ली। अगर वे आते तो मुझे ऐसा लगता है कि कैबिनेट एक तरफ रहती और विजय शाह इस शहर के दिखाई प्रचारक होते दिखते वो। ऐसा तो नहीं पार्टी निजी कारण से, और पार्टी भी निजी की तैयारी कर रही है उनकी। अब हम दोपहर की खबरों की बात कर लेते हैं। दोपहर में आज 2 या 3 खबरें जो पहले पेज पे छपी और बहुत महत्वपूर्ण खबरें हैं। ये खबरें जो है आपको जानना चाहिए। एक तो रॉबर्ट कियोसाकी दुनिया के बड़े मानव अर्थशास्त्री हैं, जिन्होंने पिछले समय कहा था 6-8 महीने पहले कि भूचाल आने वाला है शेयर बाजार के अंदर, और शेयर बाजार उस तरह से धराशायी हो जाएगा पूरा कि बड़ी तबाही मचेगी शेयर बाजार में। 60 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा शेयर बाजार में निवेशकों के स्वाहा हो गए, उनकी वापसी अभी तक नहीं हो पा रही। एक बार फिर उन्होंने दावा किया है इस बार भीषण महामंदी आने वाली है, और उन्होंने ये भी कहा है कि ये क्यों आने वाली है। उन्होंने कहा है कि दुनिया भर के कई देशों ने 2010 से छात्रों को पढ़ाने के लिए जो लोन दे रखे थे, उनकी कुल मिला के वो कर्ज जो है वो 137 लाख करोड़ का हो गया है, और इसकी वसूली नहीं हो पा रही है। ये छोटी मोटी रकम नहीं है, इससे कई देशों के प्रोजेक्ट बन सकते हैं। और ये जो है अब इसके दिखने लगा है, बैंकों पर इसका बोझ दिखने लगा है कि बैंकें मान रही कि ये पैसे अब आने वाले नहीं है। इसमें भारत में भी बहुत सारा पैसा है जो छात्रों को पढ़ने के लिए दिया था, और वो डूब गया है, वो बैंकों में नहीं आ रहा है। और उसी के कारण ये माना गया है कि अगला भूचाल जो इसी साल के अंत तक आएगा उसमें इसकी बड़ी अहम भूमिका होगी। इसी के साथ में अमेरिका की रेटिंग कम हो गई है, तो महामंदी आने वाली, क्योंकि अमेरिका में महंगाई बहुत हो गई और महामंदी का दौर वहाँ शुरू होने जा रहा है। तीसरा एक और मामला इसमें जो था वो ये है कि शेयर बाजार में भी इस गिरावट का असर देखने को मिलेगा जो ये भूचाल आने वाला है सबके साथ।
और एक खबर और बहुत बड़ी है जो आज जयपुर से हमने उठाई है कि प्रचारक अब जो संघ जो है अब वो भाजपा से मुक्त होने का हो गया है। वो प्रचारक अभी तक आखिरी प्रचारक जो है वो आखिरी क्या है अभी BL संतोष जो है वो आखिरी राष्ट्रीय महामंत्री जो है वो आखिरी प्रचारक हो गए। इसके बाद अब संघ जो है भाजपा में प्रचारक भेजने का काम बंद कर देगा। उसके पीछे संघ का अपना क्या फैसला है मुझे नहीं मालूम, हालांकि रहेगा भाजपा के साथ ही, पर अब वो दूरी बनाएगा। संगठन में अब जिन लोगों को चाहिए भाजपा को अपने स्तर पर ढूंढना होगा। हालांकि मानना मेरा ऐसा है या तो अध्यक्ष को लेकर जो विवाद चल रहा है उस पर कोई बात होगी, या फिर अगर नहीं होगी तो मुझे ऐसा लगता है कि संघ अब भाजपा के लगातार जो एक तरफा फैसले हो रहे हैं उससे बहुत नाराज है। और खासकर ये जो दूसरे दलों से बिना विचारधारा के लोग बहुत तेजी से आ गए हैं और जो पार्टी में जाजम की तरह फैल गए हैं, जो बिल्कुल जिसे क्या कहा जाए, जो जंगल नदी में तालाब में फैल जाती है, क्या कहती हो, उस तरीके से फैलती चली जा रही है वो। और वो जो है उसके कारण भाजपा की विचारधारा को बड़ा नुकसान हो रहा है। कल जिसको भ्रष्ट बताते हैं वो आज मंत्री बन जाता है। इसको लेके भाजपा संघ ने जो है अब पूरी तरह से मन बना लिया, संघ अपने प्रचारकों को आगे भविष्य में नहीं भेजेगी। बहुत आपातकाल में अगर कोई बात होगी तो उस पर बैठकर निर्णय होगा, पर इसकी अब संभावना नहीं दिख रही। जो संघ के बड़े सूत्रों का कहना है वही हालत है। तो अब आगे देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। मतलब आप ये कैसा कहना चाह रहे हैं कि संघ चाहता है कि भाजपा में जो जल कुंभ की जमा हो गई है उसको साफ कर दिया जाए, साफ कर दिया जाए, नहीं तो जल कुंभियों के भरोसे ही आप सरकार चलाओ। उन्होंने कहा हम हमारा काम करेंगे, हिंदुत्व का उनका अभियान जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि हमारे पास हिंदुत्व के लिए बहुत काम है, बहुत सारे क्षेत्रों में हिंदुत्व का अभियान चलाते रहेंगे। पर हम भाजपा के साथ में अब वो शायद संगठन में या सत्ता में कहीं जाने का प्रयास वो नहीं करेंगे। ये थी बड़ी खबरें। और राफेल खरीदने का पूरा मामला जिसका हम उम्मीद कर रहे थे वो हाथ जोड़ लिया सरकार ने, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है शायद कि कुछ गड़बड़ हो चुका है इस संघर्ष में भारत पाक में। इसलिए अब भारत जो है रूस का 6वीं जनरेशन का जो जहाज आया, युद्धक जहाज सुखोई 57 वो खरीदने के लिए सहमति दे चुका है। ये बहुत बड़ी बात है। चीन ने भी पाकिस्तान को 40 जहाज देने का सौदा कर लिया है। तो अब ये दोनों तरफ जो है अब देश में एशिया में हम युद्ध में एशिया के अंदर जो है अब हम लोग की वो हथियारों की दौड़ शुरू हो जाएगी इसके बाद में। और कोई विशेष खबरें हैं नहीं। एक और जरूरी कि आरटीई के तहत जो है 12,000 आवेदन आ गए स्कूलों में एडमिशन के लिए। कोई भी सरकारी स्कूल में नहीं जाना चाहता है, तमाम लोग जो है आरटीई के तहत वहाँ जाना चाहते हैं। तो ये तो थी अखबारी खबर जिस पर हमने बात की। आज हम बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आपसे बात करना चाहते हैं। शेखर जी ने भी उसकी स्टडी की और हमने भी आज उसकी स्टडी की। हम भी आपको बताना चाहते हैं कल जो कैबिनेट की बैठक हुई और मेट्रोपॉलिटन को लेकर जो इस शहर को ख्वाब दिखाया गया, उस ख्वाब को देखने वाले भले ही खुश हो रहे हो, पर जमीन पर इसको उतरने में 20 से 25 साल लग जाएंगे। इसका कारण यह है कि इसमें अरबों रुपए का बजट तो चाहिए ही चाहिए। इसका कोई प्लानिंग नहीं कि जमीनें कहाँ हैं कहाँ से नहीं है, और अभी तक आम लोगों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि इस योजना का प्रारूप कैसा क्या होगा। इसमें कई खामियां हैं जिस पर मैं बात करता हूं। पहले आप स्मार्ट सिटी को लेकर क्या बताना चाहते हैं? आप सही कह रहे हैं कि स्मार्ट सिटी का एक प्रोजेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का आया गया था। मेट्रोपॉलिटन, चूंकि मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश सरकार का है, और मध्य प्रदेश सरकार का सरकारें आती जाती रहती है, मुख्यमंत्री आते जाते रहते हैं। अगर मुख्यमंत्री बदलेंगे तो अगले मुख्यमंत्री इसको चालू रखेंगे, इस पर बड़ा सवाल है। बात करें स्मार्ट सिटी सरी का जो प्रोजेक्ट इंदौर में लाया गया था 2016 में, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट इंदौर में आया था और करीब 1,000 करोड़ रुपए जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से मिले थे। उस पैसे को लगाकर ऐसा बताया हवा बनाया गया था इस शहर का जो है पीबीडी एरिया जो है 746 हेक्टेयर का जो एरिया है उसको ऐसा बना दिया जाएगा स्मार्ट के लोग देखते रह जाएंगे। पर इस शहर के लोगों ने देख लिया है 9 साल में क्या गत हुई है। बजट खत्म हो गया है स्मार्ट सिटी का, और स्मार्ट सिटी का एक काम स्मार्ट सिटी के पास गिनाने के लिए नहीं कि वो बता सके कि हमने कुछ करके दिखाया है। बात कर रहे हैं राजवाड़ा की। राजवाड़ा पे स्मार्ट सिटी ने जो पैसे खर्च किए स्मार्ट सिटी से, जो पैसा खर्च कर आज जगह जीर्णोद्धार हुआ वहां फिर से 14 करोड़ रुपए और खर्च किए जा रहे हैं। तो ये देखा जाता है, और एक रोड स्मार्ट सिटी नहीं बना पाया। तो ऐसे ही मुझे लगता है ऐसी योजनाएं, ऐसे नई चीजें लाने से पहले ये देखना होता है कि बजट कहां से होगा, सरकार पैसा कहां से लाएगी और वो चलेगा कैसे। पूरे अफसरों के भरोसे से छोड़ दिया गया था, जिसका क्या असर हुआ इस शहर ने देख लिया है। 10 साल के अंदर आप एक योजना पूरी नहीं कर पाए स्मार्ट सिटी में। 1,000 करोड़ किसको कहते हैं? आप कभी आंख बंद करके सोचेंगे 1,000 करोड़ को अगर प्लानिंग ठीक से की जाती तो शहर कम से कम कुछ तो व्यवस्थित होता। आज शहर वहीं का वहीं खड़ा हुआ है, और जो बिल्डिंगें बनी थी आप घंटा घर के अंदर इतनी बड़ी बिल्डिंग बना के छोड़ रखी जिसका कोई उपयोग नहीं हो रहा, पानी भरा रहता है उसके अंदर। ये है काम करने के तरीके और उदाहरण। पर मैं आपको वो उदाहरण बता रहा हूँ जो इस शहर में 45 साल से पूरे नहीं हो पाए। मतलब घोषणाएं तो खूब की सरकार की तरफ से और खूब घोषणाएं हुई शासन की तरफ से, पर क्या हश्र हुआ मैं आपको बताता हूँ। 300 एकड़ में 2005 और 6 में डाली गई थी ट्रांसपोर्ट हब की योजना। यह योजना जी जो है कम से कम 300 एकड़ में डली थी, और मजेदार बात यह है कि योजना 2 बार खत्म हो गई पर जमीन नहीं ले पाए, जबकि सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था। सारे शहर भर में गाड़ियां खड़ी, और अगर ट्रांसपोर्ट हब होता तो आज शहर भर में आपको जो गाड़ियां खड़ी होती उससे आप मुक्त हो गए होते, पर नहीं हुआ।
अब नई तरीके से फिर योजना लाई गई और टीपी योजना डाल के उसको वापस नए सिरे शुरू करने की कोशिश की जा रही। मतलब जो योजना जो है अपन ये कहें कि जो 200-300 करोड़ की योजना थी अब वो 1000 करोड़ की हो गई होगी, पर वहीं की वहीं खड़ी हुई है। इसके अलावा बाईपास के पार आईडिया ने 25 साल पहले एक बड़ी आवासीय योजना लाई गई थी कि जिसके अंदर बड़े लोगों को बसा दिया जाएगा ताकि बाईपास इधर का दबाव जो है थोड़ा सा कम हो जाएगा। आपको आश्चर्य होगा वहां पे आज तक गेती भी नहीं लगी। हालत यह है कि वहां आज तक कहीं कोई काम नहीं हो पाया, जमीनें तक भी एक बार बहुत सारी नहीं हो पाई। इसके अलावा आप देखिए सबसे पुरानी जो सड़क है वो हैगी MR5, 45 साल पुरानी ये योजना में, मतलब मास्टर प्लान की 45 साल पुराने मास्टर प्लान में ये योजना थी, ये आज तक नहीं बनी इस सड़क के शहर के अंदर। वही मास्टर प्लान में MR10 के बाद हमें MR11 और MR12 पर तो अभी साइड का काम चालू हुआ है, जिसको भी 26 साल हो रहे हैं। इसके अलावा आप समझ सकते हैं कि आप अहिल्या पथ की हालत आप देख चुके हैं और यही स्थिति में आपसे फिर कह रहा हूं कि ये मेट्रोपॉलिटन योजना की होगी, इसको 25 साल के पहले योजना पूरी होने वाली नहीं है। कल भी मैंने कहा था कि जो योजना समय पर पूरी होगी वही योजना जो है बहुत बढ़िया कहलाती है, बाकी सब कबाड़ा हो जाती है। तो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं केवल कि कल जो कैबिनेट की बैठक हुई उससे शहर को कुछ बहुत कुछ नहीं मिला है, केवल स्वप्न खूब मिले हैं। और इस जो बैठक हुई है राजवाड़े में, इस पर करीब 3 से 5 करोड़ रुपए खर्च हो गए हैं। शहर के लोगों को कहना है कि इतना सब राजवाड़े पर लब्बो लवाजमा करने की जरूरत नहीं थी। ये शहर की आवाज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। जो शहर के अच्छे लोग वो ये कह रहे हैं कि भैया इससे तो रेसिडेंसी कोठी पे बैठक कर लेते आप और राजवाड़ा आके देख लेते आप, तो कम से कम ये पूरा मजमा और ये भव्य रूप और ये मार राजा रजवाड़ों का जो शानो शौकत दिखाएगी उसकी जरूरत शहर में नहीं थी। पूरा शहर परेशान होता रहा। कुछ लोगों ने तो कहा कि भैया पूरा राजवाड़ा के इलाके में परेशान होते रहे लोग। तो ये हालत कल रही है। मुझे ऐसा लगता है कि पहले इस शहर की जो योजनाएं हैं उसको पूरी करिए, जो ख्वाब वो दिखाइए जो पूरे हो सकते हैं। 25 साल में पूरे नहीं हो पा रहे तो आगे ख्वाब हम क्या पूरे करेंगे। ये है बेसिक बात, इसीलिए हमने कहा इस कार्यक्रम को आखिर तक जरूर देखिएगा। आप सोचिए और समझिए कि आपको इस शहर में कल मेट्रोपॉलिटन सिटी का जो ख्वाब दिखा उसके अलावा आपको क्या मिला है। कुछ नहीं मिला है, आप ये आखिरी में समझ पाओगे। आज आपका जीवन सामान्य होगा क्योंकि सब अपने घर चले गए, वहां से मलबा और कचरा सब हटा दिया गया है। तो ये तो था शहर का मुख्य मुद्दा जिस पर हमने आपसे बात की। हमारा आपसे एक ही आग्रह है कि हम इस शहर की वॉइस हैं, हम इस शहर की आवाज़ बनने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोगों तक ये बात पहुंचे, इसलिए हम आपसे सहयोग चाहते हैं कि ये कार्यक्रम अधिक से अधिक लोगों तक डालें ताकि हम आपकी आवाज़ शहर की आवाज़ बनाकर लोगों तक पहुंचा सके जहाँ जिनके कानों में ये आवाज़ नहीं जा रही। बहुत बहुत धन्यवाद।